हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं थोड़ी सी एक गाइडेंस देना चाहती हूँ इस जर्नी के बारे में, जितना मैं इस जर्नी से गुजरी हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ बीती होती है उसी के द्वारा हम गाइड करते हैं। हमें प्रेरणा दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जब इस जर्नी में आ जाते हो, जो आपके पीछे सोल जो है ना, उनको गाइड करना आपका सोल पर्पज हो जाता है। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, हमें कहीं ना कहीं से तो इसकी गाइडेंस चाहिए ना, क्योंकि दुनिया वाले तो इस रिश्ते को समझते नहीं, हम समझते हैं जो ट्विन सोल जो होती हैं कि ये रिश्ता कितना डीप है, कितना डिवाइन लव है, कितना स्पिरिचुअल लव है। ये टूटने वाला प्यार नहीं होता। पहले तो आपने डिवाइन के साथ जुड़ना होता है, उसके बाद फिर आप दोनों को जोड़ा जाता है। इसकी थोड़ी स्टोरी बाकी जो प्यार है ना दुनियादारी से, उनसे बहुत अलग है। तो मेरा आज का क्वेश्चन था कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। पहले पहले जब दोनों मिलते हैं ना, तो डबल फीस होता है। वो दोनों को बहुत अच्छा लगता है। किसी का ज़्यादा टाइम होता है, किसी का कम होता है, किसी का कुछ दिनों तक चलता है, किसी का कुछ घंटों तक ही होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेज आए हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए मिले हैं। आप सोचकर देखो कि उन पर क्या बीती होगी जो मिले ही 1 घंटे के लिए हैं। एक मेरे पास ऐसा केस आया, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग ना गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद ऐसी पवित्र जगह पर मिलाए जाते हैं, जहाँ कोई शुभ कार्य हो, जैसे कोई शादी हो। एक डिवाइन फेमिनिन का मेरे साथ बातचीत हुई, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ, फिर मुझे केस के बारे में पता चलता है। तो उसका पर्सन उसे पता कैसे मिला, वो एक मतलब धार्मिक स्थान पे थे। अब मैं भूल गई कि गुरुद्वारा था, मंदिर था, मस्जिद थी, क्या था। पूरी भीड़ थी, भीड़ में वो पर्सन ने उसको टच किया, हाथ टच किया दोनों का। मतलब हाथ टच करने के बाद ही उसकी वेकनिंग शुरू होगी, उसका हार्ट चक्र ओपन हो गया। आप सोचकर देखो कि इसका प्यार का लेवल क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी वाइब्रेशन क्या है। ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। जब दोनों सोल जो टकराती हैं ना, चाहे हाथ ही टच कर जाए, चाहे आई कंटेक्ट ही हो जाए, तो बस उसका फिर हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। वो पर्सन ना तो उन्होंने एक दूसरे को देखा है, ना बातचीत की है। बाद में यूनिवर्स करवाते हैं बातचीत, कहीं ना कहीं से फ़ोन नंबर मिल जाता है। ये यूनिवर्स के तरीके हैं मैसेज पहुँचाने के। आप सोचकर देखो कि उनकी क्या हालत होगी। वो भी रोती है डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि प्यार तो उनका भी उतना ही फील होता है। तो अब मैं टॉपिक पर आती हूँ कि जब वो पर्सन आप दोनों मिलते हो, उसको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि डिवाइन फैमिली इतना प्यार करती है उस पर्सन को, इतना प्यार करती है। वो खुद नहीं सोच पा रही कि मैं इसको, हालांकि वो पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना, डिवाइन फैमिली के मुताबिक कुछ भी नहीं होती। क्योंकि हमारी जर्नी में जात पात ऊंच नीच का तो कोई फ़र्क नहीं होता। हमारा तो आत्मिक लेवल का प्यार है। मतलब उसमें उतने गुण भी नहीं होते जितने उसको चाहिए होते हैं। मैंने खुद ये बात फील की। मैं बोल भी देती थी अपने डीएम को कि मुझे समझ नहीं आता कोई, मतलब तेरे में जो मेरे को गुण चाहिए वो एक भी गुण है नहीं। पता नहीं फिर मैं क्यों तेरे पीछे भागती हूँ। ये भागना इसलिए होता है कि हमारी आत्मा की जागृति करवानी होती है, सोई हुई शक्तियों को जगाना होता है। जब डिवाइन फेमिनिन हद से ज़्यादा उसको प्यार करती है, उस पर्सन को ना तो पास्ट लाइफ में इतना प्यार मिला होता है, क्योंकि ऐसा प्यार तो कभी उसने फील किया ही नहीं। जब आप सतयुग में आए थे ना, दोनों इकट्ठे धरती पर फर्स्ट टाइम आए थे, तब जाकर ये प्यार मतलब फील किया था। उसके बाद उसको ये प्यार कभी नहीं मिला। आप कई जन्मों में एक दूसरे से मिले हों, लेकिन फिर भी आप संपूर्ण नहीं हो सके, क्योंकि दोनों में कमियां थी। कई बार डीएफ में कमी होती है, कई बार डीए में कमी होती है, तो उनको अलग होना ही पड़ता है, पेन झेलना पड़ता है। तो फिर वो पर्सन ना सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। उसमें अंदर फियर होते हैं, उसका बिलीफ सिस्टम गलत होते हैं, उसके अंदर डर होता है, गिल्ट होती है, ईगो भी होती है उसके अंदर, है ना। उसको ये महसूस होता है कि कहीं ये मुझे इतना प्यार करती है, कोई लालच तो नहीं, कोई मेरा बुरा तो नहीं कर दे, कोई मेरी फैमिली पल तो नहीं आँच आ जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे सवाल उसके अंदर उठने शुरू हो जाते हैं। वो इंसान भागना शुरू कर देता है। तब होता है चूहे और बिल्ली का खेल, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ।
मतलब वो इंसान फिर ट्रिगर करना शुरू कर देता है, क्योंकि डिवाइन फैमिली तो वैसे ही चलती है, उसको भी पहले पहले समझ नहीं आता कि जी ऐसा प्यार क्यों दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो वो भी भागना शुरू कर देता है, ब्लॉक भी कर देता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है आपस में। लेकिन फिर एक पहले ये छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब मिनी रीयूनियन होते हैं, कभी बातचीत हो गई, कभी कुछ दिनों के लिए ब्लॉक किया, कभी महीनों के लिए, लेकिन इतने से भी नहीं चलता, डिवाइन फैमिली नहीं समझ पाती। उसके बाद फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है, फिर दोनों का इतना हाई लेवल का झगड़ा करवाया जाता है, कोई ना कोई कार्मिक या किसी तरह के उनके परिवार वाले या बाहर वाले बीच में आ जाते हैं। मतलब फिर एक धमाका होता है, टावर गिरता है फिर। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, जब मेरी लाइफ में ये टाइम आया, 3.5 साल के बाद आया था, मेरी जर्नी को शुरू हुई है। जब टाइम आया उस वक्त तक यूनिवर्स ने मुझे इस जर्नी का एक एक टूल समझा दिया था। जिस वक्त मुझे पता चला कि मेरे डीएम की लाइफ में कार्मिक आ तो पहले चुकी थी, लेकिन मेरे सामने लाना था ना किसी तरीके से, वो सब सिस्टम यूनिवर्स का होता है, हमने किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, ऑटोमेटिकली चलता है सब कुछ। तो जब मेरे सामने आई, मतलब मैं बहुत खुश हुई। मेरे डीएम भी यही चाहते थे, जब मैं सब चीज़ें उनको बताती थी कि ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में कार्मिक आएगी, वो आपको ट्रिगर करेगी, फिर आपकी जर्नी शुरू होगी। मतलब उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी थी, वो चाहते थे कि जल्दी आए, जल्दी मुझे ट्रिगर करे। कभी कभी उनसे मतलब मुंह से निकल जाता था, तो वो आत्मा की आवाज़ थी। तो उसके बाद फिर एक ऐसा धमाका होता है, फिर कार्मिक उनकी वाइफ भी हो सकती है, कोई बाहर से भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है, दोस्त भी हो, मतलब दोनों के बीच में आना होता है, पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं उनके साथ भी। मैं बहुत खुश हुई। मुझे ये था कि जो लेसन इस पर्सन को मैं नहीं ना सिखा सकी, ये कार्मिक सिखाएगी, अब ये मेरा काम करेगी। हालांकि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कार्मिक के साथ भी, आपने समझना है इसके बीच की जो स्टोरी है ना, उसको समझना है। हम दोनों का कॉन्टैक्ट होता है, हम एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, ऐसे करेंगे, डीएम पहले करेगा, डीएम बाद में करेगी। लेकिन फिर एक लंबा सेपरेशन होता है, उसके बाद इस पर्सन की इतनी बुरी हालत होती है, इतनी बुरी हालत होती है, ये पर्सन मतलब जैसे डीएफ लाश, जिंदा लाश की तरह फिरती है ना, वैसे इस पर्सन की हालत हो जाती है। ये अपने घर में जाता तो है, लेकिन इसको ऐसे लगता है कि इस घर में पूरा अंधेरा है, पिंजरे में बंद है, इसकी सांस तक रुकती है। रातों को उठ उठ कर जो इंसान रोता है, किसी को बताता भी नहीं है। इसकी हालत डीएफ से ज़्यादा बुरी होती है। डीएफ को तो गुरु, टीचर, मेंटर दे दिए जाते हैं, वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ बात कर लेती है, और वीडियो देखती है, ऑडियो देखती है, ज्ञान अर्जित करती है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करता, इसको पता ही नहीं होता। हालांकि मैंने बहुत समझाया, इतनी इतनी मैं लाखों, मतलब अगर ज्ञान की तरफ से देखिए ना, लाखों करोड़ों की मैंने इस पर्सन को वीडियो दी, लेकिन ये वीडियो को क्लिक करके मुझे शो करता था कि मैंने देख ली, देख नहीं रखता, लेकिन अब देखता होगा। अब इसकी बातें में समझ, अब एक भी ऑडियो वीडियो जो भी इसको भेजी है ना, उसको एक एक को खंगोलेगा। जय यूनिवर्स इसको बोलेगी, देख तेरे डीएफ ने तेरे को कितना समझाया था कि परमात्मा के लड़ लग जा, परमात्मा का नाम ले, ज्ञान अर्जित कर, लेकिन ज्ञान तो इसके ऊपर से चला जाता था। फिर ये पर्सन रोता है, इसकी रातों की नींद उड़ जाती है, इसको आपका प्यार चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो नहीं मिलती कहीं से। मैंने इसकी कार्मिक को सीधा बोल दिया था कि इसके पास चाहे 10 कार्मिक आ जाएं, हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मिलने का मतलब हमारे शरीरों का मिलन नहीं होता, हमारी आत्मा का मिलन होता है। पहले डीएफ को भक्ति करके अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना होता है, क्योंकि शक्ति हमारी मूलाधार चक्र में सोई होती है, शिव हमारे थर्ड आई पर होते हैं। शिव हमारा मतलब शिव की ऊर्जा। जब अवेकनिंग होती है तो शक्ति जब जागृत होती है ना, शक्ति का एक ही काम होता है, अपने शिव को मिलना। हर एक सोल की अवेकनिंग इसी तरीके से होती है। हमने अपने सातों चक्रों का भेदन करके इस ऊर्जा को ऊपर ले जाना होता है। जब हमारी ऊर्जा हार्ट चक्र पर आ जाती है तो डीएम की हालत बुरी हो जाती है। मुझे एक हफ्ते से महसूस हो रहा है कि मेरे हार्ट में ठंडक आ रही है, मतलब परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आ चुकी है मेरे हार्ट में। हालांकि डीएम के मिलने से भी हार्ट चक्र ओपन होता है, लेकिन फिर उसके बाद बहुत कुछ चलता है डीएफ की लाइफ में, रोना धोना, रातों को जागना, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, घंटों तक साधना करनी पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, डिवाइन ने जर्नी दी है, पवित्र जर्नी दी है, तो करना है। इस जो कलयुग है, इससे मुक्ति पानी है, मैट्रिक्स से पार जाना है,
चौथे पद में जाना है। तो फिर उसके बाद उसकी आपके डीएम की पर्सन की इतनी बुरी हालत हो जाती है ना वो जीता है ना मरता है, अपने आप को कि जिंदा लाश की तरह लेकर फिरता है। रात को सोता है अपनी वाइफ के साथ, उसको ऐसे लगता है कि मैं किसी अंधेरे कमरे में हूँ, मेरी रोशनी तो मेरी डीएफ थी। ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आते हैं। फिर वो पर्सन जब यूनिवर्स इस जर्नी के बारे में जैसे आपको समझाया है ना, वैसे ही उसको भी समझाते हैं। उसके तरीके अलग हैं, हमारे तरीके अलग हैं। डिवाइन फैमिली ने साधना करनी होती है, डीएम के कार्मिक समझाते हैं, बस दोनों में इतना फ़र्क है। फिर उस पर्सन को पता चलता है कि आप उसके लिए क्या हो, फिर होता है, फिर उसकी आत्मा जागती है। उस टाइम तक डीएफ इतनी आगे जा चुकी ही होती है, उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी डीएम के साथ बात होती है ना होती है, ब्लॉक है अनब्लॉक। कई कई महीनों तक उसका फ़ोन ही नहीं देखती वो। जो घंटे घंटे के बाद फ़ोन देखती थी ना, उसका मैसेज देखती थी, वो कई कई महीनों तक नहीं देखती, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये पर्सन हमें जीना सिखा देता है। अकेला इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता, जो बाकी हमारे आसपास रिश्ते हैं ना, उनके साथ भी हमें डील करना सिखा देती है। जो लोग आपको ब्लॉक करते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपने उनके पीछे नहीं भागना, क्योंकि अगर उनका प्यार सच्चा होगा, लेकिन आपने उनको ऊर्जा पॉजिटिव देनी है, कोई गलत ऊर्जा उनकी तरफ नहीं भेजनी। अगर उनका प्यार सच्चा है ना, तो डिवाइन खुद उनको आपके पास लेकर आएंगे। जो आपके कार्मिक हैं वो आपने क्या करने हैं, 4 युग हो गए हम कर्म को झेलते हुए। तो इसीलिए आपने इस बात को समझना है, आपके डीएम को भी उतनी पेन दी जाती है जितनी आपको मिलती है, उससे ज़्यादा मिलती है उस पर्सन को। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द के अंदर भी बच्चा होता है, औरत के अंदर भी एक छोटा बच्चा होता है। हमने बस उसको प्यार से सहलाना होता है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना होता है, सेल्फ लव में जाना होता है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना होता है, अपने डीएम को भी अनकंडीशनल लव करना होता है। बस हमारी जर्नी पार साधना करनी है आखिरी श्वास तक। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।